We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. $50,000 करोड़ रुपए अगर आपके पास आ जाएं तो आप क्या करोगे? मैं तो भाई पागल ही हो जाऊंगी। इतने सारे पैसे मतलब क्या क्या नहीं कर सकते हम। आप सोच रहे होंगे मैं अचानक 50,000 करोड़ रुपए की बात क्यों कर रही हूँ? मेरी कोई लॉटरी लगी है क्या? तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उस इंसान के बारे में जिन्होंने हाल ही में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में से एक। इन्होंने करीब $6 अरब दान करने का ऐलान किया है। लेकिन क्यों? और इतने पैसे अगर भारत के पास आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? और हाँ, इतनी तो कई कंट्रीज की जीडीपी भी नहीं होती। चले आपको सब डिटेल में बताते हैं। उसके लिए आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। 94 साल के वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया इन्वेस्टमेंट का जादूगर कहती है, उन्होंने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयरों में से $6 अरब की कीमत के शेयर 5 फाउंडेशनों को दान किए हैं। ये दान उन्होंने 27 जून को किया और ये उनका अब तक का सबसे बड़ा दान है। इस फाउंडेशनों में सबसे ज्यादा शेयर यानी कि 94,30,000 शेयर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिए गए हैं। इसके अलावा 9,43,000 शेयर उनकी पत्नी के नाम पर बने सूजन थॉम्पसन बफेट फाउंडेशन को दिए गए हैं। बाकी के शेयर उनके 3 बच्चों के फाउंडेशनों जो कि हैं शेरवुड फाउंडेशन, हार्वर्ड जी बफेट फाउंडेशन और नोवो फाउंडेशन को दिए गए हैं। आपको बता दें कि वॉरेन बफेट ने 2010 में गिविंग प्लेज की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो अपनी ज्यादातर संपत्ति दान करेंगे। ये वादा उन्होंने अपने दोस्तों बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साथ मिलकर किया था। 2006 से ही वो हर साल अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने $60 अरब यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दान कर दी है, जो 2006 में उनकी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। वॉरेन बफेट ने ये भी ऐलान किया है कि वो 2025 के अंत तक अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से हट जाएंगे। उनकी जगह उनके लंबे समय के सहयोगी ग्रेग एबल ये जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन बफेट ने ये साफ कहा है कि वो अपनी कंपनी के एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। उनकी बाकी संपत्ति जो करीब $145 अरब लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है, वो धीरे धीरे दान की जाएगी। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी मृत्यु के बाद उनकी 99.5% संपत्ति दान में जाएगी, जिसे उनके बच्चे मिलकर 1 दशक के अंदर जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। अब जरा सोचिए, 50,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। भारत में इस राशि से क्या क्या किया जा सकता है, आइए हम उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा। इस रकम से लाखों बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। पूरे देश में मुफ्त शिक्षा के लिए बड़े प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य। सैकड़ों आधुनिक अस्पताल बनाए जा सकते हैं जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन और दवाइयां बनाई जा सकती हैं। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण इलाकों में सड़कें, बिजली और पानी की सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। चौथा, रोजगार। छोटे छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर लाखों लोगों के लिए नौकरियां बनाई जा सकती हैं। पांचवा, पर्यावरण। प्रदूषण कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा सकते हैं। और छठा है स्मार्ट सिटी। इतनी रकम से भारत के कई शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जा सकता है और गरीबी व भुखमरी को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। वैसे अगर आपके पास या आपको कोई इतने पैसे दान दे दे तो आप क्या करोगे उतने पैसों से? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी जीडीपी इस रकम के लगभग आसपास है। घबराइए नहीं, उसमें हमारा भारत तो बिल्कुल भी नहीं है। $6 अरब की ये राशि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था के लगभग आसपास है, जैसे कि भूटान की जीडीपी जो लगभग $7 अरब की है, मालदीव की जो लगभग $6.5 अरब है, जिबूती की जो लगभग $4 अरब है। यानी वॉरेन बफेट ने एक बार में इतना दान दिया है जितना कुछ देशों की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था भी नहीं होती है। इस दान के बाद भी वॉरेन बफेट की संपत्ति $145 अरब बची है और वो अभी भी दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले वो 5वें नंबर पर थे, लेकिन इस दान के बाद उनकी रैंकिंग में एक स्थान का बदलाव आया है।
फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास इतने पैसे होते तो आप उन पैसों से क्या करते।